नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो अगर आप भी नेशनल और इंटरनेशनल खबर के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम भारतीय नौसेना और कतर के बीच जुड़े कुछ विवाद के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, बड़े गजब की जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने नौ सैनिकों की मौत का बदला लेगा भारत। 24 घंटे के अंदर भारत ने लिया कतर से बदला। कतर में 8 भारतीय नौसैनिक की मृत्यु की सजा का क्या है इजराइल कनेक्शन? क्या इजराइल के लिए शहीद हो गए भारत के नौसैनिक? दोस्तों, इस्लामिक देशों में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में हमास का समर्थन करने वाला, कश्मीर में आतंकियों का मसीहा, चीन का चाटुकार कतर ने भारत के खिलाफ लंबी दुश्मनी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब भारत के दुश्मन देशों में पाकिस्तान, चीन और कनाडा के बाद कतर का भी नाम जुड़ गया है। जहां कतर ने पिछली सप्ताह भारत के 8 पूर्व नौसैनिक को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद पूरे भारत में कतर के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ है और अब भारत में कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाने के बाद कतर पर बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया है। कतर को अंदाजा भी नहीं था कि उसने भारत के पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। कनाडा नहीं, पाकिस्तान नहीं, इस समय पूरे भारत की नजर में कतर सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और अब भारत एड़ी चोटी का जोर लगाकर कतर को अर्श से फर्श तक लाना चाहता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने अब इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि कतर ने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तान ने भी नहीं किया। एक साथ भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाना अब कतर के लिए भारी पड़ सकता, क्योंकि अब भारत ने कतर से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और सजा देने के 24 घंटे के अंदर भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब कतर को जल्द ही इसका पता लगने वाला है, क्योंकि भारत कनाडा विवाद को देखकर कतर इतना समझ ले कि कनाडा ने भारत पर जो झूठे आरोप लगाए थे, तब भारत ने कनाडा की जो हालत की थी उसके कारण कनाडा अभी तक बिलख रहा है। लेकिन कतर ने तो भारत के पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई है, जो कि भारत के लिए अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का बर्ताव और उनकी जिंदगी छीन लेना किसी अन्य देश में, तो ये बात बिल्कुल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए धीरे धीरे कतर के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है। दरअसल कतर की सबसे बड़ी पावर है उसकी आर्थिक शक्ति, और कहते हैं ना, अगर किसी देश को मारना है तो सबसे पहले उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। जो उसका मजबूत पॉइंट है उसे ही कमजोर कर दोगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर एकदम से ही ढह जाएगा। अब भारत कतर के साथ वही करने वाला है, उसका प्राकृतिक गैस का एक्सपोर्ट, और अब भारत उस पर तगड़ी चोट मारने वाला है, क्योंकि अब तक भारत ही था जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का आयात किया करता था। लेकिन अब अपने सैनिकों की मौत के बाद भारत कतर को रोड पर लाने वाला है। एक आंकड़े के मुताबिक कतर अपनी जितनी भी प्राकृतिक गैस का एक्सपोर्ट करता है उसमें से भारत तीसरे पायदान पर आता है, यानी कि भारत कतर से प्राकृतिक गैस इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि कतर की मार्केट में एक बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है। दरअसल कतर सालाना भारत को लगभग $8 बिलियन की प्राकृतिक गैस सप्लाई किया करता था और भारत को प्राकृतिक गैस सप्लाई से उसको काफी ज्यादा फायदा होता था। अब अगर बात करें कि कतर और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड की, तो जहां भारत केवल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कतर को करता था, तो वही लगभग $13 बिलियन का इंपोर्ट कतर से किया करता था। मतलब साफ है कि भारत को कतर के साथ व्यापार करने में सीधा सीधा $12 बिलियन का नुकसान हो रहा था।
इतना ही नहीं, कतर जो कि अमीर शेख की अय्याशी के दम पर चलता है, उसकी कुल आबादी लगभग 26 लाख है। उसमें से तो 7 लाख से ज्यादा लोग भारतीय हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने कतर के जो वीक पॉइंट है, यानी कि उसकी आर्थिक शक्ति, उस पर अब भारत सरकार धावा बोलने वाली है। कश्मीर के आतंकियों को मसीहा बताने वाला कतर और भारत को बार बार कश्मीर मुद्दे पर नसीहत देने वाले कतर को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और उसी के तेल के कुएं में उसकी अर्थव्यवस्था को फेंकने वाली है, क्योंकि भारत के पास अब एक बिग अपॉर्चुनिटी है। दरअसल प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर उछल रही कतर की गति पर भारत ब्रेक लगाने वाला है, क्योंकि भारत अब अपने नए पार्टनर चुन रहा है, जहां भारत सरकार अब कतर से अपना प्राकृतिक गैस का आयात कम करने वाली है और इधर भारत सरकार अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों से, जिनसे भारत पहले ही कम मात्रा में प्राकृतिक गैस का इंपोर्ट करता था, उनसे अब प्राकृतिक गैस की सप्लाई ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है। लेकिन इससे भी तगड़ा झटका तो भारत ने कतर को तब दिया जब हाल ही में भारत अपनी जलीय सीमा और तटीय सीमा के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के नए नए सेल्स खोज रहा है। और इस बीच दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भारत को और नए प्राकृतिक गैस के सेल्स का पता चला है, जहां पर मीथेन गैस पाई गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के ब्लॉक है, जिन्होंने अब भारत की कतर पर निर्भरता को और कम कर दिया है। लेकिन अब बिना किसी पुख्ता जांच के कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाना भारत को काफी दुख दे रहा है, जहां कतर ने इनको जासूसी करने के कारण फांसी की सजा सुनाई। दरअसल कतर के द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी है और कतर की अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम करते थे। अल जाहिरा अल आलमी ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। अब मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बताया गया कि गिरफ्तार किए गए पूर्व नौसैनिकों ने सेंसिटिव जानकारी इजराइल को दे दी थी। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी सबमरीन को खरीदने से संबंधित कतर की खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप भी लगाए हैं और कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद है, जिसके बाद ही उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि कतर के रिश्ते भारत से पहले से ही खराब चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां अरब देशों के इस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में भारत से दुश्मनी अब कतर को कितनी महंगी पड़ने वाली है, उसको इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं है, क्योंकि पहले की तरह पाकिस्तान उसे इस बार भारत के हाथों से बचा नहीं पाएगा। एक समय था 80-90 का और 2000 तक के दशक का, जब पाकिस्तान एक एटमी पावर था और सभी अरब देश पाकिस्तान की जी हजूरी किया करते थे, पाकिस्तान की हाँ मिलाते थे। अगर पाकिस्तान ने कह दिया सब कश्मीर के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो सब भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते थे, सब पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर नारे लगाते थे। लेकिन आज इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अरब देशों ने ही कंगाल पाकिस्तान को साइड में रख दिया है। अरब देश जानते हैं कि अब पाकिस्तान को बुलाना यानी कि उसके कटोरे में कुछ पैसे डालना है, क्योंकि पाकिस्तान के भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पूरे अरब देश और अरब देशों का लीडर सऊदी अरब भारत को सलाम ठोकता है। बात करें अरब देशों की तो आज भारत के इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल पावर है और भारत के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इतनी पकड़ है कि अरब देशों ने अपने जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में भारत को एक बड़ी भूमिका दी है। और इस समय हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में कतर को भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से हो गया। भारत एक साथ जो कि इजराइल से काफी दूर बैठा है, वो सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन
सभी देशों के प्रमुख से बात कर चुका है और शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अगर कतर को लगता है कि उसको इस बार भारत से अरब देश बचा लेंगे या इस्लामिक देश इकट्ठे हो जाएंगे, जो कतर की यह सबसे बड़ी भूल होने वाली है, जिसका भुगतान अब वो अपनी अर्थव्यवस्था से हाथ धोकर करेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।